हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेथ के एपिसोड 5 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अकीरा को याद नहीं आ रहा था कि बचपन में उसका सपना क्या था बनने का। एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक से होती है जब एक बच्चे को और उसके डॉग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तब अकीरा वहां पर आकर उन लोगों को काट लेता है और वहां से भगा देता है। अकीरा ने एक सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम भी पहनी हुई थी और वह खुद को एक इंसाफ का रखवाला समझ रहा था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और अकीरा की नींद खुल जाती है। वह अपने डायरी पर लिखी हुई लिस्ट में लिखता है कि उसे अपने बचपन के सपने को याद करना है। और कुछ देर बाद केंचो मोबाइल में देखकर बोलता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस पूरे जापान में फैल चुका है और शायद पूरे देश में कोई सेफ जगह नहीं हो सकती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि आर्मी ने खुद को एक आइलैंड पे सुरक्षित कर लिया है और साथ ही कुछ पहाड़ी इलाकों में विलेजर्स जो है वो विलेज में आने वाले जो टनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। जो सुनकर अकीरा कहता है कि इसका मतलब है उसकी फैमिली भी सुरक्षित होगी क्योंकि उसका गांव बहुत ही पहाड़ी इलाकों में है। इसके बाद ये दोनों टंकी के पानी से नहाने लगते हैं और केंचो ने अपने बाल के कलर को ब्लॉन्ड कर लिया है। केंचो बताता है कि वह भी अकीरा की तरह हर काम को करना चाहता है और वैसे भी वो एक कॉमेडियन बनने वाला है, तो इस बालों में वो और भी अच्छा लगेगा। अब अकीरा केंचो से कहता है कि आज सुबह उसे बचपन का सपना याद आ गया है और वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है जो कि बढ़िया से कॉस्ट्यूम पहनकर खतरों से लड़ता है। वो एक सुपर हीरो बनेगा और ज़ॉम्बी से लोगों को बचाएगा। केंचो उसकी बात सुनकर कहता है कि वो ना तो उड़ सकता है और ना ही स्पाइडरमैन की तरह चिपक सकता है, जिस पर अकीरा बताता है कि वह ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए काफ़ी रिसर्च कर रहा था और उसे एक सूट के बारे में पता चला जिसे वो अभी लेने जाएंगे। फिर अकीरा अपने लिस्ट में सुपर हीरो बनना भी लिख देता है। कुछ देर बाद ये दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं। इधर उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता है बल्कि उन्हें पानी में एक शार्क दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। दोनों यहाँ के पिछले हिस्से में जाते हैं और वहाँ पर एक लॉकर में अकीरा को वह सूट मिल जाता है जिसको पहनकर वह सुपर हीरो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों से भरी हुई एक बस को देखते हैं। इस बस के लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस गए थे। इसमें वह लड़की शिजुका भी थी। यह लोग ज़ॉम्बी के रास्ते पर से हटने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी उन बस में बैठे हुए लोगों में से एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और इन पर हमला कर देता है। अब सभी लोग मजबूरी में बचने के लिए नीचे उतर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को ज़ॉम्बी खा जाते हैं। एक लड़की भागते हुए एक्वेरियम की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही वह गिर जाती है। एक ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए दौड़ता है। तभी अकीरा उस सूट को पहन कर यहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को धक्का मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद अकीरा सुपर हीरो जैसी पोज और डायलॉग मारता है। तो दोस्तों, यह सूट असल में एक शार्क सूट है जिसे शार्क के दांत भी नहीं फाड़ सकते हैं। इस सूट का यूज शार्क और क्रोकोडाइल के टैंक को अंदर से साफ करने के लिए किया जाता है और इसे टाइटेनियम और स्टील से बनाया गया है। मतलब है जब तक अकीरा ने यह सूट पहना हुआ है तब तक ज़ॉम्बी तो छोड़ो, शार्क भी उसे नहीं काट पाएगी और इसे पहनकर वह एक सुपर हीरो बन जाएगा। अकीरा अब बाकी लोगों को एक्वेरियम की तरफ चलने को कहता है। इसमें वो उस लड़की शिजुका को भी देख लेता है। वह सोचता है कि उनका मिलना शायद किस्मत में ही लिखा हुआ है। शिजुका सोचती है कि यह जोकर बनकर क्यों घूम रहा है। तभी अकीरा पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और अकीरा सोचता है यही मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पर काट लेता है जिससे अकीरा जोरों से चिल्लाने लगता है। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ अकीरा पर कूद पड़ते हैं। अब उस सूट की वजह से ज़ॉम्बी तो उसे काट नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जबड़ों का जो प्रेशर है वो अकीरा को दर्द तो होगा ही। अकीरा रोते हुए केंचो से मदद मांगता है, लेकिन केंचो यह बोलकर दरवाजा बंद कर देता है कि सुपर हीरो सूट तो तुम्हारे पास है, अब तुम खुद इससे निपटो। कुछ देर बाद अकीरा सभी ज़ॉम्बीज़ को नीचे नदी में फेंक देता है और सोचता है कि शिजुका के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल होता है। बचे हुए सभी लोग एक्वेरियम के अंदर आ गए हैं और बिल्कुल सेफ थे। अकीरा भी अंदर आ जाता है और केंचो को बताता है कि वो उस लड़की से पहले भी मिल चुका है। फिर अकीरा शिजुका से बात करने के लिए उसके पास जाता है और फिर से उसका
नंबर मांगता है। शिजुका उसे बीच में ही टोकते हुए बोलती है कि लोगों का जान बचाने से उसका क्या फ़ायदा होगा और ज़रूर उसे कोई भी पसंद नहीं करता होगा और इसीलिए लोगों का प्यार पाने के लिए सुपर हीरो बनकर उनको बचाने का नाटक कर रहा है। उसने भले ही कुछ अनजान लोगों को ज़ॉम्बीज़ से बचा लिया, लेकिन क्या वो जानता है कि इससे उसके अपने लोग खतरे में आ सकते हैं। इसके बाद भी शिजुका काफ़ी देर तक ऐसे ही बरबर करती रहती है, जो सुनकर केंचो भी गुस्सा हो जाता है। पर अकीरा सोचता है कि वह हीरो बनने के चक्कर में केंचो को खतरे में डाल रहा है, तो आखिर में एक सुपर हीरो होता क्या है। शिजुका आखिर में कहती है कि तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए और वह उसे अपना नंबर नहीं देगी। तभी उन्हें बिल्डिंग के अंदर से उन्हें एक शोर सुनाई देता है और अकीरा तुरंत उसे चेक करने के लिए भागता है और केंचो भी उसके पीछे जाता है। वह दोनों देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी शार्क पानी से बाहर आ गई है और उसने जिन इंसानों को खाया था उन सब के पैर भी उसने शार्क ने बाहर निकाल लिए थे ताकि वो ज़मीन पर चल सके। सभी लोग इस शार्क से जान बचाकर भागने लगते हैं और अकीरा सोचता है कि ऐसे समय में एक हीरो क्या करता है और वो भी बाकी लोगों के साथ उल्टे पैर भागने लगता है। केंचो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये शार्क ज़ॉम्बी कैसे बन गई है। ये लोग भागकर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऑलरेडी ज़ॉम्बी भर चुके थे और वो शार्क ऊपर आकर उन ज़ॉम्बीज़ को भी खाने लगती है और सभी लोग अब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। एक लड़की शिजुका को पीछे धकेल कर खुद आगे चली जाती है। सभी लोग एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर अकीरा को जैसे ही पता चलता है कि शिजुका बाहर रह गई है, वह तुरंत उसे बचाने के लिए जाने लगता है। इधर शिजुका सोच रही थी कि इसलिए वो अकेला रहना पसंद करती है। वह शार्क अब शिजुका को खाने वाला था, लेकिन अकीरा पीछे से आकर उसे टक्कर मार देता है। शिजुका को समझ नहीं आ रहा था कि अकीरा उसे के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है। अकीरा कहता है उसे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही हीरो बनकर सबको बचाना चाहता है। शिजुका सोचती है कि आखिर अपने मन का काम करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है। अगर तुम मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। फिर शिजुका उठ खड़ी होती है और अकीरा से प्लान पूछती है, लेकिन अकीरा तो ऐसे ही शार्क से लड़ने के लिए कूद पड़ा था। अब ये दोनों शार्क से बचकर भागने लगते हैं और शिजुका कहती है उसके पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत है। वही केंचो दूर से यह सब देख रहा था। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे शार्क से डर लग रहा था। इधर अकीरा शार्क को खुद की तरफ भगाने लगता है और हमें शिजुका का आइडिया पता चलता है। शार्क के नाक पर एक सेंसर ऑर्गन होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करती है। अगर वो लोग उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हुए उसकी नाक पर थोड़ा सा भी करंट का झटका दे दे तो शायद वह मर जाएगी। अब शिजुका कमरे में जाकर एक बड़ा सा सेल को ढूंढ लेती है, लेकिन इधर अकीरा को शार्क ने उठाकर पटक लिया था। तभी केंचो नंगा होकर शार्क को अपनी पिछवाड़ा दिखाने लगता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। शिजुका भी यहाँ आकर दोनों सेल अकीरा की तरफ फेंकती है। उसे पता नहीं था कि यह आइडिया ज़ॉम्बी शार्क पर काम करेगा या नहीं, लेकिन उन्हें ये ट्राई तो करना ही होगा। अकीरा उन सेल को लेकर शार्क की तरफ जाता है और उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि शार्क को करंट लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इससे अकीरा और केंचो खुश होकर नाचने लगते हैं और केंचो अकीरा को सच्चा सुपर हीरो बताता है। शाम को अकीरा और केंचो यहाँ से जाने लगते हैं और अकीरा अपनी लिस्ट में से सुपर हीरो वाली लाइन को कट कर देता है और शिजुका बाकी लोगों की वजह इन दोनों के साथ चाह रही थी। वो कहती है कि उसे बड़े ग्रुप में नहीं रहना है, वो तो बस उनके साथ समुद्र किनारे जा रही थी और अकीरा फिर शिजुका से उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन शिजुका उसकी बात को बीच में ही काट कर उसे मना कर देती है। शिजुका अब अकीरा की बकेट लिस्ट वाली डायरी भी देख लेती है जो वह ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले करना चाहता है। यह देखकर शिजुका वहीं रुक जाती है और कहती है कि वह ज़ॉम्बीज़ से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों ऐसे उल्टे फुल्टे काम कर रहे हैं जिससे वह ज़रूर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। उन दोनों के गोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इतना समझने के बाद भी अकीरा ने खुद को और केंचो को जान के खतरे में डाला अनजान लड़की को बचाने के लिए, तो वो उनके साथ नहीं जा सकती। अब अकीरा बीच में बोलता है कि शिजुका उनके लिए अब अनजान नहीं है, वो खास है, तो वो उसे ज़रूर बचाएगा, भले ही वो हीरो ना बने। अब ये सुन शिजुका थोड़ा सा शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये दोनों भी अब अपनी बुलेट में बैठकर उससे पूछते हैं कि अब वो कहाँ जाएगी। शिजुका बताती है कि जो भी जगह उसे सेफ लगे
अब पता नहीं कि वो लोग कभी मिल पाएंगे या नहीं, इसलिए शिजुका अकीरा को अब अपना नंबर दे देती है, जिससे अकीरा खुश हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जल्द मिले। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। केंचो अकीरा से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना है। अकीरा उसे बताता है कि उसे इस शहर में आए 7 साल हो गए। वो कॉलेज में केंचो से मिला था और फिर अपनी कंपनी का गुलाम बन गया, लेकिन अब उसका इस बड़े से शहर से मन भर गया है और अब वो वापस अपने गांव अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहता है। और इसके बाद ये दोनों अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।